मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की है कनल को लेके, जो कि ऑफिशियली सोनी की मूवीज़ के अंदर हमें शो हो चुका है वेनम लास्ट डांस के अंदर। लेकिन कुछ डिटेल्स अभी भी लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन है और काफ़ी सारे लोगों को ये क्लियर नहीं है कि कनल आखिर है कौन, ये बंदे के पास कितनी पावर है, इसकी कॉमिक बुक ओरिजिन क्या है। क्योंकि हमने इसके पहले जो कॉमिक डिस्कस की थी किंग इन ब्लैक, उसके अंदर हमें कैंग अर्थ पे हमला करते हुए देखने को मिला है, जिसमें स्टोरी ही वही थी कि उसे कहीं ना कहीं वेनम चाहिए था और एडी ब्रॉक का लड़का जिसके बाद कॉडेक्स था उसकी ज़रूरत थी। उसके लिए वो अर्थ पे आया था जहाँ पे सारे के सारे अवेंजर्स उसके साथ भिड़ गए थे और सभी को उसने चुटकियों में हरा दिया था। इनफैक्ट कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाया, यहाँ तक कि सैनेस्टियर भी नहीं, और उसका सामना थॉर ने भी किया था, जहाँ उसने कहीं ना कहीं उसे रोका भी था लेकिन उसे पूरी तरीके से हरा नहीं पाया। जिसके बाद उसका फाइनली कह सकते हो कि लड़ाई सिल्वर सर्फर के साथ हुई थी, जिसमें भी सिल्वर सर्फर उसे फाइट करने जाता उसके पहले वेनम गॉड एंटायर बिंग आ गया था जिसके पास वो गोल्ड एनर्जी थी। जिसके बाद उसकी फाइट कहीं ना कहीं वेनम के एक ट्रू फॉर्म के साथ हुई जो कि गॉड लेवल बिंग है, और उसने कनल को हरा दिया था। यस, उस कॉमिक्स बुक के लिए तो इतना ही है, और उसके बाद कनल का क्या हुआ वो अभी तक हमें नहीं पता है, क्योंकि उसके बाद के जो इश्यूज थे उसमें यही क्लियरेशन था कि कनल जिंदा है, उसकी कोई एंटिटी अभी भी एक अलग प्लैनेट पे धड़क रही है जिसकी बदौलत वो वापस आएगा। लेकिन अब हमें कन्फ्यूजन ये है कि ये तो सारी स्टोरी हमने कनल की देख ली कि वेनम में किस तरीके से आएगा, वेनम में आगे क्या स्टोरी होगी, लेकिन हमने ये चीज़ नहीं देखी कि एक्चुअल में वेनम पहले कैसा था। तो उसके रिगार्डिंग एक कनल की कॉमिक बुक है जिसको हम इस पूरे एपिसोड में क्लियर करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे हम सारी की सारी चीज़ें इसमें डिटेल में क्लियर कर देंगे। तो चलिए इस कॉमिक बुक के ऊपर एक नज़र डाल देते हैं, जो कि स्पीड में बताएंगे हम। तो ठीक है, तो इस कॉमिक बुक की स्टार्टिंग में हम देख सकते हैं कि एडी ब्रॉक जो है एक सपने में फंसा हुआ है, जहाँ पे वो काफ़ी सारे वेनम के वेब में जला हुआ है, जहाँ पे उसको कहीं ना कुछ पता ही नहीं है कि ये हो क्या रहा है, जहाँ पे उसे हिप्नोटाइज कर लिया गया है। मतलब कि वो कनल की पावर है खतरनाक, उसमें उसने उसे हिप्नोटाइज कर दिया और वेनम की एक ट्रू फॉर्म इविल फॉर्म में उसे रिडायरेक्ट किया है, जिसका सामना माइल्स मोरालेस से हो रहा है, और वो उसे अच्छी तरीके से दोनों के बीच फाइट हो रही है। ये सारी चीज़ें कोई और नहीं करवा रहा है, ये सारी चीज़ें कनल करवा रहा है, क्योंकि उसे कोडेक्स चाहिए उसके अंदर से निकालने के लिए। और जो हमारा माइल्स मोरालेस है वो अपनी लाइट एनर्जी से, क्योंकि वेनम जो है लाइट से भी कहीं ना कहीं डरता है और उसे कमज़ोर होता है, वो यूज़ करके एडी ब्रॉक को उससे छुड़ा देता है, और एक्चुअल जो वेनम है उसका जो डार्क फॉर्म है उसको हटा के एक्चुअल फॉर्म को वापस सामने ले आता है। जिसके बाद वेनम बोलता है कि हाँ माइल्स, तुम में ही हो, तुम उसे मत मारो, क्योंकि अब मुझसे लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इविल फॉर्म जा चुका है। अब एक्चुअल में तुम्हारा एडी ब्रॉक दोस्त तुम्हारे साथ आ चुका है। और वेनम बोलता है कि ये सब क्या हुआ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हो रही है वो ठीक नहीं है, जिसके लिए हमें इन सब से निपटना होगा। जिसके बाद माइल्स जो है उसे का साथ देते हुए वेनम का आगे निकलता है अपनी जाली निकाल के, और दोनों जन एक जगह पे जा रहे हैं जो कि इनको पता नहीं है, जिसका मतलब कि ये बहुत डेंजर जगह है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि वेनम के काफ़ी सारे क्रीचर्स है जो कि खुद कनल ने बनाए, वो अर्थ पे हमला कर रहे, सारे के सारे अवेंजर्स या फिर मिलिट्री बेस वाले उसका सामना कर रहे हैं। और ये चीज़ मैं बताता चलो, ये कॉमिक बुक एक्चुअल यूनिवर्स जो हमने डिस्कस किया है कनल का, जो किंग इन ब्लैक, उससे रिलेट नहीं करती है। इसका एक अलग ही यूनिवर्स है जिसके ऊपर वेनम की एक पूरी सीरीज़ चल रही है, उसके अंदर का ये एक पार्ट है। आई होप मैं कभी उस कॉमिक्स के ऊपर भी डिस्कशन करूँगा, क्योंकि काफ़ी लंबी कॉमिक्स है, वेनम की पूरी स्टोरी उसके अंदर आ जाएगी। हाँ, हम उसको भी डिस्कस कभी करेंगे, लेकिन अभी इस पर बढ़ते हैं। तो ये लोग तो दोनों देखते हैं कि अर्थ पर काफ़ी ज़्यादा हमला हो रहा है, जिसका मतलब कि यहाँ पर कोई ना कोई खतरनाक बीन जो कि मुझे रिलेट कर पा रही है, जिससे कि वेनम बोलता है कि मैं सेंस कर पा रहा हूँ वो यहाँ पर हमला कर रही है, और उसने अपने काफ़ी सारे खतरनाक क्रीचर्स को अर्थ पे भेज दिया है, जिसका सामना कनल जो है हमारा वेनम जो है कर रहा है, और वो उन सभी लोगों को अच्छी तरीके से लड़ाई देता है। लेकिन तभी कनल की एंट्री होती है और उसने माइल्स मोरालेस को पकड़ लिया है अपने हाथों में और उठा के पटक देता है, क्योंकि उसे माइल्स मोरालेस चाहिए ही नहीं, उसे चाहिए वेनम। हाँ, मतलब एडी ब्रॉक जिसके अंदर कॉडेक्स है, और इसके बारे में हम डिटेल में वीडियो हमारे मार्वल वाले चैनल पे बनाएंगे जिस पे एक्सप्लेनेशन होगा, तो एक बार वो चैनल भी चेकआउट कर लेना। आई होप शायद वो वीडियो आ भी चुका हो। तो इन दोनों की जब फाइट चल रही थी तो कनल अपनी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है और अपने यूनिवर्स में रीडायरेक्ट कर देता है दोनों को। मतलब कि वो टेलीपोर्टेशन जुत्सु भी जानता है, सॉरी एनिमे में घुस गया, टेलीपोर्ट भी कर सकता है, जहाँ पे उसने सारे के सारे वेनम्स को अपने काबू में कर लिया है। इनफैक्ट अब जो एडी ब्रॉक का वेनम है उसे भी काबू करके अपने हाथों से वेनम को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि अब उसको पता है कि बंदा वो उसी ने वेनम को क्रिएट किया है, उसकी पावर को कंट्रोल वो कर सकता है, पाप है बंदे का। तो उसने वेनम को एडी ब्रॉक के
शरीर से पूरी की पूरी तरीके से निकाल दिया और दोनों को अलग कर दिया, और दोनों के अंदर जो मेन एनर्जी सोर्स था वो निकाल के उसे अपने पास रख लिया, जो कि कोडेक्स नाम से था, जिसकी वजह से अब हिप्नोटिज्म या फिर वेनम अपने एक दूसरे फॉर्म में नहीं आ पा रहा है, डार्क वाले फॉर्म में। जिसके बाद कनल की और इन दोनों की डिस्कशन चलती है, जिसके बाद कनल अपनी एक्चुअल पावर ऑफ बीइंग बताने के लिए वेनम को अपने हाथों में ले लेता है। वेनम अपनी पावर उसकी सोचने की तैयारी करता है, मतलब कि वेनम जो है कनल के पास पूरी की पूरी फॉर्म में चला जाता है और एडी ब्रॉक को कनल कहीं ना कहीं खतरनाक तरीके से मार देता है। इनफैक्ट उसकी जान जानी होती है लेकिन गई नहीं है, और इन दोनों की स्टोरी यहाँ पे एंड होती है। इसके बाद का स्टोरी इस चैप्टर में हम डिस्कस करते हैं जहाँ पे क्या होने वाला है। तो इसके सेकंड चैप्टर में हम देख सकते हैं कि स्टोरी स्टार्ट हो रही है। अब मेन जो चीज़ हम लोग जिसके लिए डिस्कशन के लिए बैठे हैं, जो चीज़ हमें जाननी है उसके लिए कि कनल एक्चुअल में कहाँ था, किस जगह पे था, उसके बारे में क्या इंटरेस्टेड है। तो जो कुछ हम लोगों ने वीडियोस में देखा उसे एक्चुअल फॉर्म में कॉमिक बुक के हिसाब से थोड़ा डिस्कस कर लेते। तो सबसे पहली चीज़, कनल एक वाइड में अंधेरा था जहाँ पे डार्कनेस ही थी, वहाँ पे रहता था। उसके पास कोई आर्मर नहीं था, कुछ भी नहीं था। और वो सिक्स टाइम जब पूरे के पूरे यूनिवर्स, एंटायर यूनिवर्स जब कोलैप्स कर गए थे, जब तबाह हो गए थे, उसके बाद 7th टाइम जब सब क्रिएशन होने वाला था, उस टाइम पे भी ये बंदा जिंदा था। मतलब तुम जान सकते हो कि इस बंदे के पास कितनी खतरनाक पावर है। ये बंदा यूनिवर्स की कोलैप्स के बाद भी जिंदा था और उसके न्यू क्रिएशन के टाइम पे भी जिंदा था। इनफैक्ट इसने डार्क एनर्जी से पूरा का पूरा एंटायर डार्क यूनिवर्स क्रिएट किया था, जिससे सेलेस्टियल्स ने आके लाइट कर दिया था और अपना यूनिवर्स कन्वर्ट कर दिया था। ये चीज़ है कॉमिक्स बुक में, जहाँ पे कनल जो है आराम से अपनी ज़िंदगी में रिलैक्स कर रहा था, क्योंकि कोई है ही नहीं, आराम करना है, अपने चिल मारना है, पूरा अपना यूनिवर्स है, पूरी अपने बाप की गद्दी है, जो करना है कर सकते हैं। तो बंदा चुटकियों में आराम कर रहा था। जिसके बाद एक एक्चुअल में धमाका होता है जिसमें से काफ़ी सारी रोशनी निकलती है, जो कि कनल को बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि उसे लाइट सोर्स बिल्कुल नहीं पसंद, और वो उड़ जाता है। और वहीं पर हम देख सकते हैं गैलेक्सियस, सेलेस्टियर्स, सारे के सारे यूनिवर्सल बीइंग जो है यहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। और उन लोगों को देख के कनल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि भाई इन लोगों को क्या है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो कनल को बोलते हैं कि ये हमारा यूनिवर्स है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। जहाँ पे कनल गुस्सा होकर अपनी खतरनाक ताकत से उसी सेलेस्टियर के हाथों में से अपनी एग्रो स्वॉर्ड निकालता है। एग्रो स्वॉर्ड क्या है, और उसके गला एक सेलेस्टियर का सीधा गला काट देता है। ये सीन में हमें दिखाया गया है, जहाँ पे इसने पूरे सेलेस्टियर को बीच में से चीर दिया, जहाँ पे सभी सेलेस्टियर उससे डर गए थे कि भाई ये बंदा है कौन जिसने हमारे बंदे का गला काट दिया। जिसके बाद हमें उसका क्रिएशन दिखाया जाता है कि बंदे ने कहीं ना कहीं पूरे के पूरे फोर्ज में इस स्वॉर्ड को अपनी डार्क एनर्जी से, अपनी खुद की पावर से और अपने खुद के दिमाग से एक खतरनाक स्वॉर्ड बनाई थी, जिसका इस्तेमाल वो किसी को भी पूरे के पूरे यूनिवर्स को तबाह करने में भी यूज़ कर सकता है। ये स्वॉर्ड वही है जो गॉर के पास थी, और ये दो जो गॉड, गोल्ड गॉड और हमारे कि कनल के साथ जो फाइट होती उस ही के अंदर हमें ये देखने को मिली थी, जहाँ पे इन दोनों की जो फाइट थी इस लेवल तक चली गई थी कि दोनों एक दूसरे की जान पे आ गए थे। जहाँ पे कनल ने उस गोल्डन एनर्जी वाले को मार दिया था, क्योंकि उसको इस स्वॉर्ड का ट्रू यूज़ करते नहीं आ रहा था। और ये वही बंदा है जो कि हमने इसके पहले की कॉमिक देखी थी, किंग इन ब्लैक, जिसके अंदर वेनम के अंदर गोल्डन एनर्जी घुस जाती है। ये वही इसी बंदे की एनर्जी, ध्यान रखना, तुम लोगों को ज़्यादा याद रहेगा। तो उसके बाद इन दोनों की जो फाइट थी, उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि इन लोगों की फाइट में इतना खतरनाक धमाका युद्ध हुआ था, जिसके बाद जो गॉड लेवल बीइंग जो सेलेस्टियर की तरफ थे उसे भी कनल ने मार दिया था, और उसका पूरा का पूरा आर्मर अपने अंदर सिलेक्ट कर लिया था। जिसके बाद उसके पास डार्क सूट भी आ गया था, जो कि कहीं ना कहीं वेनम से बना है। वेनम मतलब कि सिम्बियोट से बना है। वेनम बोलने का मकसद ये है कि वेनम तुम लोगों को याद है, लेकिन वेनम एक सिर्फ वेनम नाम है, हमारे एडी ब्रॉक के वेनम सिम्बियोट का नाम है वेनम, ठीक है, वो ध्यान रखना। ये स्टोरी खत्म होती है, हम एडी ब्रॉक पे वापस आ जाते हैं, जहाँ पे नाव का सीन हमें दिखाया जाता है। मतलब जो कुछ भी अभी हम लोग देख रहे थे वो सब हम सेलेस्टियर की स्टोरी जो कुछ भी था वो हमारे कनल की थी। मतलब कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई है कि बंदे की जो एक्चुअल स्टोरी थी वो बंदा पहले से जिंदा था, जिसने पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया था। जिसके बाद उस बंदे ने अपनी खतरनाक ताकत का इस्तेमाल करके पूरे के पूरे यूनिवर्स को तबाह कर दिया था। जिसके बाद उसका सामना सेलेस्टियर्स से हुआ, सेलेस्टियर्स को भी हरा दिया, लेकिन उन्होंने लाइट एनर्जी से अपने यूनिवर्स को क्रिएट किया था, जहाँ पे इस हमारे कनल को सारे के सारे सेलेस्टियर्स प्लस उसी की आर्मी जो उसके बच्चे हैं, मतलब कि वेनम्स सिम्बियोट्स,
उन्होंने इसे कैद कर लिया, जहाँ पे उसने एग्रो स्वॉर्ड बनाई थी। एग्रो स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उसने गोल्डन एनर्जी वाले गॉड को हरा दिया था, जो कि मोस्ट पावरफुल था। जिसके बाद अब हमें यहाँ का सीन दिखाया जा रहा है, मतलब हमें जो जानना था वो चीज़ यहाँ पे क्लियर हो चुकी है कि वेनम आखिर कनल है कौन, और अब वो कैसे छूटा, वो सारी चीज़ें तो अब हमने पता कर ही ली है इसके किंग इन ब्लैक मूवी के अंदर। तो अब जो एक्चुअल स्टोरी चल रही है, इस कॉमिक बुक को हम ख़त्म करते हैं, जहाँ पे एडी ब्रॉक के अंदर अपने वेनम सिम्बियोट को डाल के उसे अपने काबू में करना चाहता है, जहाँ पे इसने अपनी पूरी की पूरी आर्मी को बुला रखा है। और कह सकते हो कि एडी ब्रॉक और सारे के सारे वेनम्स को, मतलब सिम्बियोट्स को अपने कंट्रोल में लेके पूरी की पूरी यूनिवर्स के ऊपर तबाही कर रहा है, जहाँ पे इसने ओल्ड एज मल्टीवर्स यूज़र को भी तबाह करने की काफ़ी सारा कोशिश की है, जहाँ पे काफ़ी सारे जो हमारे वाइकिंग्स थे उनके साथ भी इसकी फाइट होती है, जहाँ पे हमें कहीं ना कहीं इस घर को दिखाया जाता है। इस घर के अंदर कोई और नहीं, एक बहुत ही भारी चीज़ है जो कि हम आगे आके जानेंगे, जहाँ पे थॉर इन सभी चीज़ों को देख रहा है कि इन सबको बचाना तो मुझे पड़ेगा ही, तो इसलिए थॉर अपनी इस लड़ाई में कूद जाता है और सभी कह सकते हो कि वेनम की कनल की आर्मी को और उस कनल को काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचाता है, जिसके बाद उसके अंदर से आउट ऑफ कंट्रोल काफ़ी सारे नहीं निकल जाते हैं। लेकिन फिर भी कनल अपने जितने भी उसके बच्चे थे जिसे उन्होंने काबू में कर लिया था, उसका इस्तेमाल करके अर्थ पे पूरी की पूरी युद्ध करने की तैयारी करता है। और दूसरी तरफ वो कोडेक्स को निकालने के लिए हमारे एडी ब्रॉक का इस्तेमाल कर ही रहा है, मतलब अभी भी उसके अंदर से कोडेक्स निकला नहीं है, जिसका काम वो भी कर रहा है। और सारे के सारे यूनिवर्स के अंदर उसने पूरे अर्थ को पूरी की पूरी डार्कनेस से घेर लिया है। इनफैक्ट उसने सन के साथ मून को भी डार्क एनर्जी में घेर लिया है, जहाँ पे माइल्स मोरालिस ये सब देख रहा है, लेकिन वो जिंदा है, मतलब हमें ये कंफर्म हो चुका है। और उसने कनल को अपनी जो प्रतिक्रिया चल रही थी, जिसकी वजह से वो दो अंदर से कॉडेक्स निकल के अपनी पावर बढ़ाना चाह रहा था, वो उसको बदला लेने के लिए तो तभी हमारा सिम्बियोट जो है, मतलब सॉरी माइल्स मोरालिस है, उसे छुड़ा देता है और वेनम को दूर फेंक देता है और एडी ब्रॉक को, और कनल अपने एक अजीब रूप में आ जाता है, जिसके बाद कह सकते हो कि माइल्स मोरालिस डर जाता है, क्योंकि उसका रूप बहुत ही भयानक था। दूसरी तरफ देख सकते हैं कि सारी की सारी जो कनल की आर्मी है वो इस यूनिवर्स पे देख रही है, और जो कुछ भी काम चल रहा था वो यहाँ पे अब ख़त्म हो चुका है। जिसका मतलब कि अब ये कॉमिक बुक का जो ये सीन है, ये तुम समझ सकते हो कि यहाँ तक ही था, क्योंकि अब वेनम की स्टोरी आगे बढ़ रही है। आगे का थोड़ा पोर्शन हम लोग क्लियर कर देते हैं, जिसकी वजह से ये कॉमिक बुक एटलीस्ट ख़त्म हो गया जाए, ताकि हम जब आगे के सीन्स में आए, कभी फ्यूचर में हम इसका पार्ट 2 बनाए, तब हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस कर पाएंगे। ये सीन थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पे उस कॉमिक का कंटिन्यूशन इन लोगों ने नहीं लिया, लेकिन वो इसी पोर्शन में, जहाँ पे हम देख सकते हैं एक लेडीज जिसके 8 बच्चे हुए थे जो मर चुके थे, जिनमें से एक 9वां बच्चा, मतलब सॉरी 8वां बच्चा एक जिंदा निकलता है, जिसकी आंखों में कहीं ना कहीं कनल का कोडेक्स अंदर बढ़ा हुआ है, जो कि हमें नज़र आता है, जो कि सभी लोगों को एक अलग नज़रिए से देखता है, और उसकी पावर भी यूनिक है। जहाँ पे हमें उसकी पूरी स्टोरी नहीं दिखाई जाती, बस इतना बताया जाता है कि वो धीमे धीमे सभी लोगों को डार्क तरीके से देख रहा होता है, और जैसे वो बड़ा होता है तब उसने अपने एक सिम्बियोट जो हमारे वेनम का था, उसके सिम्बियोट को कहीं ना कहीं से हासिल कर लिया है, और अपने ब्लड में से एक होल करके उस सिम्बियोट को मिला रहा है। अब ये स्टोरी कहीं ना कहीं कार्नेज जैसी है, जहाँ पे वो सिम्बियोट और ब्लड दोनों मिलके कार्नेज का रूप ले लेते हैं, और ये स्टोरी हमें यहाँ पे कार्नेज की शुरू होती है, जहाँ पे इन सभी लोगों की एक मसीहा जो कि वेनम को काफ़ी ज़्यादा पूछती है और उनको बड़े करती है, वो ध्यान करती है कि भाई ऐसी एक एंटिटी हमारे सामने आ चुकी है और ये हमारा गॉड है, इसे हमें बचाना चाहिए और इसी का साथ हमें देना चाहिए, जिसके लिए उसे वापस लाने के लिए ये लोग पूरी की पूरी कोशिश करते हैं। क्योंकि जब थॉर ने खतरनाक हमला किया था, जिसकी वजह से हमारा कनल जो कि मर चुका था, या फिर अपनी ही एक यूनिवर्स में कह सकते हो कि कैद हो गया था, जहाँ पे सारी की सारी चीज़ें तीतर बीतर हो गई थी, उसे अब हम वापस ला सकते हैं इस एनर्जी बीइंग की वजह से। उसको लिए हमको कनल को वापस लाने के लिए इस प्रक्रिया को करना होगा, जिसके लिए हमें उस सिम्बियोट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि अभी इस दुनिया में नया आया है। उसके लिए उसको मनाने के लिए वहाँ पे चली जाती है, जहाँ पे हमें दिखता है कि अब जो थॉर है, थॉर नहीं, जो नया बंदा निकला है, वो अपनी पावर को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से वो अपने शरीर को इस लेवल पर तक यूज़ कर लेता है कि उसके शरीर में से वेनम निकल जाता है और उसका शरीर जल जाता है, मतलब कि उसके स्किन निकल जाती है, सिर्फ रह जाता है मांस और मट्ठी, मतलब मांस और हड्डी, जिसके बाद वेनम उसे कहीं ना कहीं ठीक करता है, और हमारी जो न्यू गॉड बिंग है वो इसे कहीं ना कहीं लेके आने की कोशिश करती है, और वो अपने इधर ही यहाँ पे लेके आती है, जहाँ पे उसका कनेक्शन उसने वेनम से करवाया, और उसकी जितने भी
हीलिंग थी, मतलब जो कुछ भी उसको डैमेज था वो सारी चीज़ें उसे ठीक करवाया वेनम की मदद से, मतलब सिम्बियोट की वजह से, और उसको एक तरीके से ठीक करवा दिया, जिसकी वजह से एक बड़ा सा धमाका हुआ। उस धमाके के अंदर सभी लोग सर्वाइव तो कर गए क्योंकि इस तरीका का धमाका नहीं था, लेकिन उसके अंदर से तुम लोगों को पता हो कि नहीं पता हो, लेकिन एक खतरनाक वेनम जो सिम्बियोट बीइंग था जिसने वेनम के साथ फाइटिंग की थी वो जिंदा हो जाता है। जिसके बाद इन लोग इससे पूछते और बताते कि भाई ये सारी चीज़ें तुम्हें हमारे गॉड को वापस लाना होगा, जिसके लिए तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें हैं। जिसके बाद वो अपना आपा खो देता है और अपनी नॉर्मल फॉर्म में आने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं आ पाता है, और वो लेडीज़ जो है उसे अपनी काबू में करने की पूरी कोशिश करती है। जिसके बाद सिम्बियोट अपने सारी ताकत को इस्तेमाल करके उसको तो रोकने की ताकत रखता है, क्योंकि उसे पता है कि ये कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो झोल झापल चल रहा है। जिसके बाद उसने कहीं ना कहीं इन सभी सिम्बियोट्स जो सभी लोगों से लिंक्स हुए उसका डेटा इसके सामने आता है, और वो ये सब चीज़ों को देख के बोलता है कि भाई ये क्या चीज़ चल रही है। जिसके बाद हमें आगे का सीक्वेंस दिखाया जाता है जो कि एडी ब्रॉक का है, जो कि अब उस हादसे जो फर्स्ट हादसा था जहाँ पे कनल को मार दिया गया था, मतलब कि एक अलग लेवल में उसे गायब कर दिया था, मरा तो नहीं है, वो कैदी हो चुका है। और वो चीज़ कोडेक्स की वजह से हुआ, क्योंकि उस कोडेक्स की वजह से जो हमने मूवीज़ के अंदर देखा है वैसा इस सीन में हुआ, लेकिन अब ये लड़का उसे निकाल सकता है, जिसकी वजह से अब हमारा जो सिम्बियोट है वेनम का वो हमारे एडी ब्रॉक के शरीर में नहीं है। जिसके बाद वो पुरानी चीज़ें याद करते सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करता है, जिसके बाद हमें ये सारी चीज़ें क्लियर होगी कि हुआ क्या था उस टाइम पे। तो कनल ने जो है जब इसको पकड़ा था, एडी ब्रॉक को मारने की कोशिश की थी, तब उसने उसको यहाँ पे हरा दिया था। जिसके बाद ये फाइनली हुआ था कि उस माइल्स मोरालिस ने उसे इस तरीके से मार दिया था कि भाई उसकी प्रोसेस के बीच में मारा था, ताकि उसकी वजह से कनल जो है वेपराइज हो जाए, वो कैद हो गया था, और माइल्स मोरालिस इस बात किया था और एडी ब्रॉक को भी बचा लिया था। जिसके बाद वेनम भी एक तरीके से हमें यहाँ पे शो हो रहा है कि जिंदा है, लेकिन एडी ब्रॉक बताता है कि ये सारी चीज़ें ये इन सब का अंत नहीं था, क्योंकि काफ़ी सारे वेनम जो सिम्बियोट्स थे वो जो उसके आर्मी के अंदर शामिल हो चुके थे अपने हिप्नोटिज्म के अंदर, वो अभी भी जिंदा थे, और उनके कोडेक्स की वजह से काफ़ी सारे अलग अलग क्रीचर्स इस वर्ल्ड पे आ रहे थे, जिसका बचने के लिए वेनम अपनी सारी की सारी पावर का यूज़ करता है और सभी लोगों को रोकने की भी कोशिश करता है। जिसके बाद नया जो वेनम बना है कार्नेज, वो हमें यहाँ पे शो होता है, और अब मेन स्टोरी जो है कार्नेज के ऊपर चल रही है, जहाँ पे कार्नेज ने जो है हमारे एडी ब्रॉक को ढूंढ लिया था और उसको कहीं ना कहीं हिप्नोटिज्म के इसमें कैद कर लिया था। जिसके बाद वो कार्नेज का लड़का यहाँ पे आके डिस्कशन करता है कि तुम ही हो जिसने कनल को कैद कर लिया था, अब हमें उसे निकालने के लिए तुम्हारी ही ज़रूरत है और तुम्हें उसे निकालना ही होगा। जिसके बाद वो हमारे एडी ब्रॉक को मारता है, काफ़ी ज़्यादा घायल कर देता है। जिसके बाद इन दोनों की जो डिस्कशन है वो इस लेवल पे चली जाती है कि दोनों एक दूसरे को मारने पे आ जाते हैं, लेकिन हमारा एडी ब्रॉक इसे बचा लेता है और इनको फाइटिंग की जगह उस लड़के को काबू में करके उसके अंदर से जो एंटी वेनम है, मतलब कि जो सिम्बियोट कार्नेज का है, जो कि वेनम को कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा चोट पहुँचा सकता है, उसे निकाल देता है और उसका हाथ कट जाता है। इन्हीं सारी प्रोसेस के बीच हमारे एडी ब्रॉक का हाथ कट जाता है, जिसका हाथ हील करने के लिए वेनम अपनी पावर यूज़ करता है और अपने ट्रू फॉर्म में उसे लाके छोड़ देता है। अब मैं बता देता हूँ कि ये सारी की सारी जो जितनी भी स्टोरी थी ये कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत ही यूनिक वे में थी, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें स्किप की गई थी मेरी तरफ से नहीं, कॉमिक की तरफ से, क्योंकि डिटेल में जानना हो तो वेनम की पूरी स्टोरी हमें जाननी पड़ेगी, तभी ज़्यादा क्लियर लगेगा। लेकिन इतनी भी टूटी भी नहीं थी कि इसे देखने के बाद हम इनफ है कि भाई हम समझ सके कि भाई इसके अंदर अभी क्या हुआ है, इसका मांजरा क्या चल रहा है। जिसके बाद ये सारी चीज़ें डाउट क्लियर हो जाते और लेकिन मेन मकसद था कनल के बारे में जानना, तो वो तो हमारा हो चुका। तो अब अगर कोई ज़्यादा डिटेल मिलती है तो मिलेगा नेक्स्ट कॉमिक में, तब तक के लिए बाय।